आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष दे बहुत ऐसे। और मेरे प्यारे विश्वासियों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने ईस्टर पर्व को मनाया। गुड फ्राइडे को हमने यीशु की वाणियों पर मनन और चिंतन किया। और एक विषय है जो मैं आपके बीच में आज परमेश्वर के वचन के रूप में रखना चाहता हूँ। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम अपने परमेश्वर को अपने भविष्य के रखी हुई योजनाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित कर सकें। खुदा को देना, और ये देना न सिर्फ रुपए पैसे और दान की बात कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अपने भविष्य की योजनाओं को यीशु के चरणों में डाल देना और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने भविष्य की बनाई हुई योजनाओं को, अपने जीवन को और अपनी बहुमूल्य उन सारी बातों के द्वारा जो हमने अपने लिए रखा है, उससे हमें परमेश्वर की महिमा को करना है। और मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और उसके 57 पद से लेकर उसके 60 पद तक मैं पढ़ूंगा। मत्ती 26 और पद संख्या 57 से लेकर उसके 60 पद तक लिखा है वचन के अंदर कि जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी और यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग सप्ताह को मनन और चिंतन करते हैं तो कई बार हम ये भूल जाते हैं कि उस गुड फ्राइडे के दिन की घटनाओं में अरमतिया के यूसुफ का एक बहुत बड़ा काम उसने परमेश्वर की महिमा के लिए किया। देखिए, जब हम इस मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 60वें पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। मेरे प्रियो, ये वचन आज हमें प्रभु के प्रति अपने भविष्य की योजनाओं को समर्पण करना सिखाता है। अगर हम अरमतिया के यूसुफ के बारे में विचार करें तो अभी वो चलता फिरता है, अभी वो हष्ट पुष्ट है, लेकिन उसने जो कब्र अपने लिए खुदवाई थी, चट्टान को काटकर, जो बहुत महंगी कब्र रही होगी। आज तो हम कब्रिस्तान के अंदर ईंट के द्वारा और पत्थर के द्वारा हम उस कब्रिस्तान के अंदर अपने प्रियजनों की कब्रों को बनाते हैं, लेकिन इस कब्र की क्वालिटी ये थी कि ये ईंट के द्वारा नहीं बनी थी, लेकिन ये पूरे के पूरे पहाड़ को काटकर इस कब्र को यूसुफ ने अपने स्वयं के गाड़े जाने के लिए उसने इसको बनाया था। इसका मतलब ये उसके लिए बहुमूल्य थी। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि ये अपने खुद के उपयोग के लिए थी। उसने अपने भविष्य में इस कब्र के द्वारा एक इन्वेस्ट किया था ताकि उसको उसमें मरने के बाद में रखा जाए। लेकिन ये वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब सारे चेलों ने भी प्रभु का साथ छोड़ दिया और कोई भी उस समय पिलातुस की और यहूदियों की दुश्मनी को नहीं लेना चाहता था, लेकिन ऐसे समय में भी यूसुफ ने अपने विचार और अपनी आस्था को अपने यीशु मसीह के प्रति प्रकट किया। और हम देखते हैं कि उसने न सिर्फ प्रभु की लाश को जाकर मांगा, लेकिन उसे उसकी प्रभु के शरीर को
अपने ही कब्र में दफन उसने कर दिया। वास्तव में ये वचन आज हमें क्या सिखाता है कि जो हमारे भविष्य का हमने रखा है उसको हमें यूसुफ से सीखकर परमेश्वर की महिमा के लिए सौंप देना है। मेरे प्रियो, हम कितने अविश्वासी होकर अपने जीवन को जीते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये मेरा जीवन मेरा है, और मैं प्रभु के घर में देने की बारी आती है तो हम अपने बैंक बैलेंस को कई बार देखते हैं, अपने धन को देखते हैं। चर्च में कई बार चंदा हम वर्ष में एक बार जमा करते हैं, कई बार हम 3 महीने में एक बार जमा करते, और जब चंदा अधिक हो जाता है तो हम उसमें भी हम कई बार मोल भाव करते हैं। कई बार विवाह के कार्यक्रम जब हमारे घर परिवार में आते हैं तब जाकर हमें चर्च की याद आती है कि अरे चर्च का चंदा बाकी है और उस चंदे को हमें देना है, नहीं तो हो सकता है कि पादरी साहब या कमेटी के लोग हमारे बच्चे का कन्फर्मेशन नहीं देंगे और हो सकता है कि विवाह का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब स्वार्थ है मेरे प्रियो। ये कर्म कांडों के लिए हम कई बार प्रभु के घर में अपने दान और अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं। लेकिन अगर अरमित्या के यूसुफ से हम सीखने का प्रयास करें तो ये वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है कि उसने अपने भविष्य के लिए जो उसने इन्वेस्ट किया था, जिस पत्थर और पहाड़ को खुदवा कर उसने जो कब्र बनाई थी, उस कब्र में उसने यीशु को दे दिया। अब देखिए, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। जब हम अपना सब कुछ प्रभु को दे देते हैं तो क्या प्रभु से वाकई हमारे जीवन से हमेशा के लिए छीन लेते हैं क्या? नहीं मेरे प्रियो। अगर हम इसी वचन को आगे देखें तो जब अरमित्या के यूसुफ ने अपनी कब्र प्रभु की महिमा के लिए सौंप दी तो क्या हुआ? प्रभु ने उस कब्र को अपने लिए रखा ही नहीं। प्रभु ने क्या किया? वचन के अंदर लिखा हुआ है, इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में और उसके दूसरे पद में, या पहले पद को ही मैं पढ़ूंगा, तब लिखा है कि पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और ये कब्र किसकी, याद रखना, अरमित्या के यूसुफ की कब्र है। और उस कब्र पर मरियम मगदलिनी सुबह उठकर उस कब्र को देखने आई। और वचन के अंदर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और आगे लिखा है कि प्रभु उस कब्र को खाली कर चुके थे, है ना? प्रभु उस कब्र को खाली कर चुके थे और इसलिए यहां पर लिखा है 6वें पद में, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर अपने उसके चेलों से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। देखिए, प्रभु को देने के द्वारा हम कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं मेरे प्रियो। हम जितना प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें वापस हमारे जीवन को उससे ज्यादा आशीषित कर देता है। क्या हुआ? अरमित्या के यूसुफ ने जब अपनी कब्र को यीशु की उस महिमा के लिए सौंप दिया तो क्या यीशु ने हमेशा के लिए उस कब्र को अपना बनाया? केवल 3 दिन के बाद में हम देखते हैं कि यीशु जी उठे और वह कब्र खाली है। अभी मान लीजिए मैं एक बात की कल्पना करता हूं कि अरमित्या का यूसुफ ये कब्र प्रभु को नहीं देता तो आज दुनिया में कौन याद रखता उस कब्र को? आज भी जब इज़राइल के अंदर लोग जाते हैं तो उस कब्र में जाते हैं जो यूसुफ ने खुदवाई थी और वहां अंदर जाकर प्रार्थना करके आते हैं। और उस कब्र के सामने मैंने कई यरूशलेम की विजिट पर जाने वाले विश्वासियों के पिक्चर्स को देखा है। वो बहुत शान से अपना फ़ोटो उस कब्र के सामने खिंचवाते हैं और वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे उस पिक्चर को अपलोड भी करते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो?
अगर हम यीशु को कुछ देते हैं, परमेश्वर को कुछ देते हैं उसकी महिमा के लिए, तो परमेश्वर उससे कई गुना ब्लेसिंग हमको वापस देते हैं। क्या किया प्रभु ने? उस कब्र में वो रहकर जीवित हो उठा। उस कब्र को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कब्र कर दिया। इस दुनिया में किसी की भी कब्र इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी उस अरमितिया के यूसुफ की कब्र है, जहां यीशु रहा था। और आज लोग वहां पर फोटो खिंचाते हैं, कैलेंडर पर उसके फोटो खींचते हैं। प्रभु ने क्या किया? उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्र बना दिया। मेरे प्रियो, दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट करने वाला स्थान बना दिया। आज दुनिया के मसीह लोग अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऐसे तमाम देशों से जाकर आज उस कब्र को विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने उस कब्र को प्रभु की महिमा के लिए दे दिया और प्रभु ने उसे दुनिया में फेमस कर दिया। और उस कब्र को वापस प्रभु ने यूसुफ को ही लौटा दिया कि तेरा था, तू रख, तूने मेरी महिमा के लिए दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तेरे ही पास रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबको इस वचन के द्वारा इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि यूसुफ, मेरे प्रियो, एक केवल आराधना करने वाला विश्वासी नहीं था। वो केवल आडंबर के साथ दिखावा करने वाला विश्वासी नहीं था। लेकिन वचन मरकुस 15 में और उसके 43वें पद में उसके बारे में कहता है कि अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पहली बात, प्रभु को देना सीखे। अपने भविष्य की बातों को भी खुदा को दे। यूसुफ ने अपनी कब्र जो भविष्य के लिए उसके लिए थी, उसको प्रभु को दे दिया। दूसरी बात, जब आप प्रभु को देंगे तो प्रभु उससे बढ़कर आपको देगा। जैसे यूसुफ की खाली कब्र आज दुनिया के लिए आशीष का एक सिंबल बन चुकी है, वैसे ही प्रभु हमारे भविष्य की बातों को जब हम प्रभु को दे देते हैं तो खुदा कई गुना आशीष के रूप में उसे लौटा देते हैं। तीसरी बात, जब परिस्थितियां विपरीत रहती है तो भी प्रभु की महिमा को करना सीखें। परिस्थितियां पक्ष में नहीं है। यदि आज दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, या हमारे कई चर्च के लोग आज अविश्वासी हो गए हैं, कई दूसरे भाई बहनों के जीवन में उथला विश्वास है, तो भी वचन में क्या लिखा है कि सारे चेले छोड़कर भाग गए, तो भी यूसुफ पिलातुस के पास में गया और उसने यीशु का शव मांग लिया। ये उसके विश्वास की पराकाष्ठा थी कि चाहे मेरा प्रभु जीवित रहे, मर भी जाए, तो भी मैं उसका सम्मान करना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे मेरे प्रियो, कि यूसुफ परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था और उसने हर अवस्था में अपने विश्वास को प्रकट किया। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आमीन।